अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सोकी टीवी की काविश रही है कि ऐसी चीज़ें सामने लाना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं निगत यास्मीन हाशमी साहबा हैं। इन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी, जब इनके साथी का साथ छूट गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे एक मजबूरी नहीं समझा, बल्कि बहादुर औरत हो कि इसने अपना एक लोहा मनवाया है। बाकी तफसील इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और हमें बड़ी खुशी हुई है। ये बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? जी, मेरे 7 बेटे 1 बेटी है। माशाल्लाह 8 हैं। जी, तो आपकी शरीक हयात का कब साथ छूट गया? ये 2011-25 को। 2011 को। हाँ जी। फिर क्या सोचा आपने, ये कैसे आपने मतलब फिर ज़िंदगी बसर की और बच्चों को पाला पोसा है और पढ़ा रही हो? दरअसल जब उनकी डेथ हुई तो उस वक़्त मुझे पता चला कि मर्द होता है। हाँ, मर्द कमज़ोरा भी हो तो मर्द होते हैं। ठीक है। और यतीम बच्चे और बेवा का महसूस होता है कि बेवा की ज़िंदगी कैसे हो जाती है। तो मैं एक सीधा साधा सा बंदा, कभी दुनिया अच्छा, ये मैंने आपके बटन शटन देख के, ये तो कुछ थोड़ा सा मर्दाना स्टाइल लग रहा है मुझे, आपके कपड़े शपड़े। ये ज़िंदगी के साथ साथ चेंजिंग होती है। अच्छा। जब जो इंसान आगे बढ़ता है तो चेंजिंग होती जाती है, खुद होती है। तो वो तो पहले आप हाउस वाइफ थी, मतलब बाहर नहीं निकलना? मुझे कोई इल्म नहीं था कि बाहर का माहौल कैसे होता है और अदालत कचहरी क्या होती है, ठीक है, बाहर के मामलात कैसे होते हैं। क्योंकि मैं ऐसे घराने से तल्लुक़ रखती हूँ, हाशमी ख़ानदान से। तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं मार्केट तक भी जा सकूँ। अच्छा। तो एक चारदीवारी की लेडीज़ थी, घरेलू लेडीज़ थी। तो जब मैं बेवा हुई तो उस वक़्त मुझे जो है ना एक बहुत बड़ा एक धचका लगा है। ज़ाहिर चीज़ है, एक लाइफ होती है, गाड़ी का पहिया पंचर हो जाए तो फिर तो होता ही है। तो उस वक़्त बहुत मुश्किलात पेश आई हैं ससुराल की तरफ से। वो क्या कहते थे? मेके वाले की तरफ से बस ये लड़की को बाहर नहीं निकलने देना, बस नहीं, ये बात नहीं थी। जब बेटा या भाई फोत हो जाए तो ज़्यादातर लोगों का जहन जो जाता है वो जायदाद की तरफ जाता है। अच्छा, ये बीच में, हाँ, उसके पैसे की तरफ जाता है। ठीक है, कि उसके पास क्या था जो उसको हम हड़प कर जाएं। तो ये नहीं सोचते हैं कि जो भाई या बेटा फोत हो गया है तो ये औलाद है, ज़ाहिर चीज़ है, इसने एक साथ निभाया है। तो ये सोचते हैं कि हमारा एक फ़र्द था, वो तो मर गया, इनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। ये चीज़ जो है ना, आपको थाने कचहरी भी जाना पड़ा? बहुत। मैं मेरे पे यानी कि आपको हक छीनना पड़ा, हक मिल नहीं रहा था दूसरे, मतलब छीना गया है, अभी छीना गया है। अच्छा। ठीक है। मेरे जो मियाँ थे वो पोस्ट ऑफिस में थे। अच्छा। और हाज़र सर्विस थे। अच्छा। जब उनकी डेथ हुई है तो मुझे पेंशन अभी तक नहीं मिली। वो किसको मिलती है? किसी को नहीं मिलती है। क्यों? कि मेरे ससुराल वालों ने कुछ मामलात ऐसे कर दिए हैं कि वो पेंशन मैंने खुद भी जो है ना उसको यानी इग्नोर ही कर दिया। हाँ, कि छोड़ो, नहीं मतलब छोड़ दो, क्योंकि इतनी पेंशन नहीं थी जितना मेरा मामलात खर्चे हो रहे थे। और बच्चे भी माशाल्लाह 8 बच्चे थे, 1 बेटी 7 बेटे थे, तो छोटे छोटे रह गए थे। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर कैसे ये ज़हन में आया? शौकी साहब, जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना, बोझ पड़ जाता है तो उसको उठाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो मैंने कोशिश की है, मुश्किलात बहुत आई हैं और कभी कभी मैं हार भी जाती थी। अच्छा। रोना शुरू कर देती थी क्या, लेकिन फिर बहादुर बन जाता। तो जब मैं रो कर जब मैं
सोचती थी। तो मैं कह रही थी कि निगत नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, तुमने आगे बढ़ना है, कि तुम ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हो। तो मैं जो है ना उठ खड़ी होती थी। जब रोती थी तो बच्चे भी पास होते थे? जी, जब रोती थी तो बच्चे भी देख लेते थे? बच्चे भी देखते थे। फिर क्या कहते थे? फिर अपने आप को तसल्लियाँ देती थी, उनको भी तसल्लियाँ देती। बहन भाइयों ने नहीं साथ दिया? बहन भाइयों वो अपने कामों में बस मसरूफ। मैं उन्हें बताया ना कि जब इंसान सिर से चादर उतर जाए तो फिर आप ये तवक्को मत रखो कि आपके साथ आपका बाजू पकड़ के कुछ चलेगा या आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाएगा। ये हम मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है कि जब बेटी या बहन या बहू बेवा हो जाती है, उसके सिर पे हाथ रखने के बजाय उसको और धकेलते हैं कि वो दलदल में गिर जाए। फिर क्या बिजनेस शुरू किया आपने? शौकी साहब, मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाती हूँ कि मैं जब बाहर निकल के अपना एक रास्ता बनाने की कोशिश की है, तो मैंने सबसे पहले अपने बच्चों को मैंने अली बिन तालब में मैंने ना वहाँ पे दाखिल करवाया था कि इनकी तालीम जो है ना वो ज़ाया ना हो जाए। फिर वहीं एक बहुत नेक इंसान था, उसने मुझे कहा है कि मैं आपको मैंने उससे बोला है मुझे नौकरी चाहिए। उसने कहा है कि ठीक है, मुझे अल-शिफा इंटरनेशनल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके घर पे मुझे भेज दिया गया। ठीक है, कोई गर्ज नहीं। मैंने उनके बर्तन किचन में गई धोने के लिए, तो मैं रो पड़ी। मुझे अभी भी वक्त याद आता है तो मुझे रोना आ जाता है कि मैं वो लेडी सी कि मेरे आगे लोग काम करते थे, तख्त पे बैठी हुई थी, तो एकदम मैं नीचे गिरी हूँ। तो अब ये वक्त भी देखना पड़ गया। तो वहाँ पे मैडम थी एक, उसने जब मुझे देखा तो शौकी साहब उसने मुझे बुलाया कमरे में। अच्छा। उसने कहा कि मैडम आप किसी अच्छे ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हैं। उसने मेरी कहानी सुनी, मैंने उनको अपनी कहानी सुना दी। मेरे साथ ये वाक़यात हुए हैं और ये मामलात हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ये काम कभी भी नहीं कराएंगे। रोई थी आप किचन में जाके? रोई थी। तो शौकी साहब फिर उन्होंने मुझे जॉब दी है अपने हॉस्पिटल में, अल-शिफा में। अच्छा, वहाँ पे मैंने मतलब वो तो फिर भी चलो ये है कि मतलब ये थोड़ा सा ये। हाँ जी, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी। अच्छा। उन्हीं का एक जानने वाला बंदा था, उनसे बात की, उसने कहा कि मैं मैडम को जो है ना मैं इंजीनियर का कोर्स करवाता हूँ। इंजीनियरिंग का? हाँ जी। अच्छा। वो फोटोकॉपियर, फैक्स कंप्यूटर सर्विस का, सीसीटीवी कैमरे का। अच्छा। उन्होंने मुझे कोर्स करवाया। अच्छा। फिर मैंने साथ साथ जॉब भी चलती रही? जॉब भी चलती रही। फिर टेकमेटिक कंपनी वालों ने मुझे बुला लिया। अच्छा। वो क्रिश्चियन थे, लेकिन वो इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानते थे। 5 मतलब है कि वो असल में मज़हब कोई भी हो, खैर मैं तो इस पर मतलब किसी पे नहीं बात करता, लेकिन इंसान को काम की ज़रूरत है, काम करे। मज़हब की बात नहीं होती है यहाँ पे, इंसानियत की होती है, और फिर अपना काम है। फिर उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा। फिर मैं उसके बाद मैंने अपनी कंपनी बना ली है, नेशनल वाइट। नेशनल वाइट, उसके बाद अपनी कंपनी? हाँ जी। और मैंने 22 साल। नाजरीन, मेरे ख्याल में ये जो है ना बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, और मेरे ख्याल में इस वक्त हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जनाब ये पार्ट 2 में दोबारा इनसे पूछते हैं कि फिर आगे कंपनी का क्या बना है। तो इधर से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह सुनने वाले।